दोस्तों, कामयाबी सबको नहीं मिलती। कामयाब वही बनते हैं जो मेहनत करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक टू नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज पोलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं। विद अ वंडरफुल स्माइल इन आवर फेस, लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। आई होप आप लोगों ने रियल नंबर्स को देखकर आए होंगे, आपको मजा भी आया होगा 2-3 लेक्चर में। अब आप फिर से मजा करेंगे, होल ईयर मजा करेंगे मैथ्स के साथ। और मैथमेटिक्स इज लव, हमेशा कायम रखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज पोलिनोमियल्स? तो ये पोलिनोमियल्स बेसिकली दो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। तो पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ओके, पोलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। तो लेकिन पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं वो तो जानना जरूरी है पहले। लेकिन उससे पहले थोड़ा क्लास 9 को रिकैप कर दे, या हमारे जूनियर सेक्शंस को रिकैप करते, ठीक है। सो वी नो वेरिएबल्स, हमने अलजेब्रा पढ़ा है लोअर क्लासेस में। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, हमें टर्म्स पता होने चाहिए ना। वेरिएबल, कांस्टेंट, और दूसरा वर्ड है कोएफिशिएंट। तो ये 3 वर्ड्स है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। दोस टर्म्स whose values changes, ठीक है। तो वेरिएबल्स का मतलब है दोस टर्म्स whose value changes। जैसे कुछ क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 होता है, कोई क्वेश्चन में x का वैल्यू 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो x का कोई सर्टेन वैल्यू ही नहीं है, तो वो वेरिएबल्स में आता है, उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो x का हो गया, y का हो गया, z का हो गया, a का हो गया, b का, वैसे, ठीक है। अब what is constant? So those terms whose values never change। तो हमें पता है कि कांस्टेंट का मतलब है जिसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होता। जैसे 1, अब आप जाओ जो भी कंट्री में जाइए, 1 का वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ इंडिया में 1 का वैल्यू दूसरा है, और यूएसए में 1 का वैल्यू दूसरा तो नहीं है, कि 1 सिमिलर है जहां भी। 1 का एक ही कॉमन टर्म है, दैट इज 1। और वैसे ही 100 का अपना है, 2 का अपना है, 4 का अपना है, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब हम आएंगे कोएफिशिएंट पर। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट? तो हमने लोअर क्लास में पढ़ा था कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि दोस नंबर्स और वैल्यूज which comes before variables। ये तो इंग्लिश टर्म हो गया। दोस नंबर्स और वैल्यूज विच कम्स बिफोर वेरिएबल्स। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए क्या है। तो अब जैसे हमारे पास x है, ये क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। x एक वेरिएबल है, लेकिन इसके आगे मैंने लगा दिया a। तो ये a हो गया मेरा कोएफिशिएंट, ये है मेरा कोएफिशिएंट। वैसे ही 2y, तो
2 मेरा y का कोएफिशिएंट है। ठीक है, जैसे ही a मेरा x का कोएफिशिएंट है। बात आपको समझ में आ रही होगी। और मेरे पास ऐसा है, ठीक है। अब मेरे पास है 2y प्लस 3z। तो ये अब नाउ मेरे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो मेरा y का कोएफिशिएंट क्या है, मुझे वो ढूंढना है। तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 2। सो हम क्या लिखेंगे, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो अब हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, फिर हम आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इन ईच केस। तो हमें कोएफिशिएंट पूछा है किसका, z स्क्वायर का, z क्यूब का। तो अब इस क्वेश्चन में फॉर ए 3y स्क्वायर प्लस 4z क्यूब माइनस 4y। सो z क्यूब के आगे कौन सा नंबर है, 4। सो इट इज 4। ठीक है, वैसे ही 7z क्यूब, वही नहीं दे दिया 7, 3zy, बट z क्यूब यहाँ पर है और इसका कोएफिशिएंट है 13। तो हमें ये पता चल गया कि किसका क्या कोएफिशिएंट है। अब मुझे लगता है आपने इस पर महारत हासिल कर ली होगी। अब हम जाएंगे हमारा टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है पहले हमें वो समझना होगा। ठीक है, आप ये कॉपी कर सकते हैं। सो अब पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्यों चाहिए था हमें, वो तो जानना होगा पहले। ठीक है, चलो पॉलिनोमियल्स है कि अब जैसे हमारा ऐसा है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 3z स्क्वायर, और ऐसा है। ठीक है, z नहीं लेंगे, इसमें लेंगे प्लस 3। ठीक है, अब आप बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। आप ये बता सकते हैं नहीं, आप अभी नहीं बता सकते ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट डालना होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है बेसिकली। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या है कि अगर हमारे एक वेरिएबल है, ठीक है, x, हमारा वेरिएबल x है, उसके यहाँ पर सिर में अगर होल नंबर्स है, अगर वो होल नंबर्स है, इसके सिर में अगर होल नंबर्स आ गया तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे x0 हमें पता चल चुका है, x1, x2, x3, x4, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स। अब लेकिन आपको मैं ये बता दूं, √x ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रेट अवे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √ का मतलब है हाफ। तो 1/2 दैट इज हाफ डजंट कम्स अंडर होल नंबर। तो एक वेरिएबल के सिर के ऊपर होल नंबर्स है तो वो पॉलिनोमियल्स है। इफ whole numbers is in the head of any variables, that is polynomials। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। तो मैं आपको पूछूं कि x⁵ प्लस x⁵ 2x⁵ प्लस 7 यह क्या पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसे पॉलिनोमियल है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, सो x की मुंडी में 5 है, इसमें पहले ये पास हो चुका है। अब x की वैल्यू के ऊपर 3 है, ये भी पास हो चुका है। अब 7 इसमें x तो 0 होगा ना, वही तो होगा, x⁵ मीन्स × 1।
7 इंटू 1 7 ही होगा। तो ऐसे ये हो गया एक पोलिनोमियल। ठीक है, अब मैं दे दूं आपको √2x to the power 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 5। तो अब आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो आप कहेंगे ये अब √2 देख लिया तो आप कहेंगे, कोई कह रहा होगा ये तो पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला था, x के सिर में सिर्फ बोला था कि x के सिर में होल नंबर होना चाहिए। इसके x के सिर में होल नंबर है तो ये पास हो चुका है हमारा टेस्ट। अब x to the power 2 होल नंबर है, ये भी पास हो गया। x to the power 3 ये भी होल नंबर है, ये भी पास हो गया। और 5 का मतलब क्या है, x to the power 0 और 0 भी एक होल नंबर है, तो ये भी टेस्ट में पास हो चुका है। तो यस, दिस इज अ पोलिनोमियल। तो अब हम एक दो सवाल करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, फिर हम आगे मूव होंगे। सो चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर पोलिनोमियल्स और नॉट। हमें चेक करना है ये 3 पोलिनोमियल्स है या नहीं है। तो आप महारथ हो इसमें, तो आप तो मेरा मार्कर गिर गया। आपने महारत हासिल कर लिए इसमें, तो आपको पता होगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, लेकिन मैं कर दूंगा। ठीक है, सुनो 1√x 1√x इसका मीनिंग क्या हो सकता है? 1√x तो ये है x 1/2 x to the power 5 प्लस, और यहाँ पर देखिए 7 डिवाइडेड बाय x to the power 3। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर हो जाएगा x to the power -3 ऐसा है, प्लस 2y²। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि x की मुंडी में सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें तो 1/2 है, इसमें -3 भी है, और -2 और 1/2 कभी भी होल नंबर्स में आएगा ही नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, इट्स नॉट ए पोलिनोमियल। ये पता है, जब आएंगे इसमें √x मजाक है क्या, √x तो √x क्या है, x to the power 1/2। हमने जान लिया है कि ये पोलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट ए पोलिनोमियल। अब इसमें देखेंगे 5x to the power 2, तो अब 5x to the power 2 की x की मुंडी में तो 2 है, ये क्वालिफाइड। 3 का मतलब है x to the power 0, ये भी क्वालिफाइड। तो ये एक पोलिनोमियल है, तो इट्स ए पोलिनोमियल। सो आपको ये समझ आया होगा कि पोलिनोमियल है या नहीं है, हम कैसे जान सकते हैं। तो आप कॉपी कर सकते हैं इसको भी। अब हम आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू एक्सप्रेस अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के लिए px, ये है पोलिनोमियल का सिंबल। तो px को हम कैसे रीड करेंगे, p in x। ठीक है, पोलिनोमियल इन x। अब हम देख रहे हैं पोलिनोमियल इन x। अब हम देखेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 7। ये हमारा फॉर्मेट पोलिनोमियल का। ठीक है, पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है कि ये ऊपर का मुंडी के ऊपर नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, x², फिर यहाँ पर है x, यहाँ पर है x0। ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग, इसे हम जनरली लिखते हैं। ठीक है, इसे इसका जनरल टर्म ऐसे हो सकता है, आप देखिए ax² प्लस ये क्या bx लिख देता हूँ प्लस c।
इसका जनरल एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पोलिनोमियल को। ठीक है, p इन x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब इसमें एक कंडीशन भी होगा, वो कंडीशन हम अभी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में करेंगे। अब आपको एक्सप्रेस करना हो गया होगा कि पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। अब अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है, आपके पास पोलिनोमियल है ऐसे 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7y क्यूब प्लस 7, ये है। So express this in polynomials. Express this in polynomial form. तो ये पहले तो चेक करिए पोलिनोमियल है या नहीं। y की मुंडी में 2 पोलिनोमियल, y की मुंडी में 1 पोलिनोमियल, y की मुंडी में 3 पोलिनोमियल, y की मुंडी में 0, ये भी पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसे एक्सप्रेस करना होगा। एक्सप्रेसिंग कैसे करते हैं, px। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, तो p इन y ये होगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा वही लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर। p इन y इज इक्वल्स टू न, अब क्या देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है डिग्री में। अभी हम आते हैं डिग्री में भी आएंगे। अभी आपको बताता हूँ कि y के जो वेरिएबल के सिर के ऊपर जो भी बड़ा नंबर है वो सबसे आगे आएगा। ये है सबसे बड़ा नंबर, तो 7y क्यूब आ गया। उसके डिक्रीजिंग, नाउ डिक्रीजिंग में क्या है 4y स्क्वायर। अब उसके डिक्रीजिंग में प्लस 3y, अब उसके डिक्रीजिंग में प्लस 7। सो ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया पोलिनोमियल फॉर्म में। ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल्स। सो डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, अब आपको मैंने दे दिया, नहीं पहले अब क्वेश्चन नहीं दूंगा, पहले आपको समझाऊंगा क्या है। ठीक है, अब डिग्रीज, जैसे x की मुंडी में, x के सिर पे, ठीक है मुंडी बोल रहा हूं मैं, कंप्लीटली हिंदी बोलने लगा हूं आजकल। तो x के सिर में जो भी नंबर है, जैसे 2 हो जाएगा, होल नंबर 2 हो जाएगा। x के सिर में 0 है, ये भी होल नंबर है। अब आया x की में 6, ये भी होल नंबर है। अब देखेंगे इसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, सो आपको पूछ लिया मैंने, इसमें डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल बताइए इस क्वेश्चन में। x टू द पावर 2, इसमें बोलिए x स्क्वायर, इसका डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे 2। x 0, इसका डिग्री क्या है, आप बोलेंगे 1। 1 है डिग्री, नहीं 0, इसका डिग्री क्या है 0। अब आपको पूछूंगा इसका डिग्री बताइए, तो आप बोलेंगे 6। तो उम्मीद है डिग्रीज का मतलब समझ में आएगा। अब मैं पूछूंगा इसका डिग्री बताइए 8, तो वैसा है डिग्री। अब देखेंगे लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे टर्म्स होंगे, ऐसे x to the power 6 plus x to the power 2x to the power 5 plus 3x to the power 4 plus 4x to the power 3 plus 5x to the power 2 plus 6x to the power 1 और 7, ये है आपके पास। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा टर्म है। ये एक पोलिनोमियल p इन x इज इक्वल्स टू x to the power 6 प्लस, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसका डिग्री बताइए, तो आप सॉफ्ट, मैंने तो क्या बताया था, x की सिर में कोई भी नंबर, तो आप लिखेंगे क्या 6 5 4 3 2 1 है इसका डिग्री, और 0 भी है, वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है x के सिर पर। क्या 2 है, नहीं। क्या 4 है, नहीं। क्या 5 है, नहीं। क्या 6 है, हाँ 6 है।
इसमें सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? 6, एक्स के सिर पे। ओके, एक्स के आगे तो 7 है, 7 सबसे बड़ा है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या देखना है? सिर के ऊपर। सिर के ऊपर सबसे बड़ा होल नंबर 6, इसका डिग्री हो गया 6। ठीक है, अब ऐसे देखिए, आपको दे दिया मैंने, इसका डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो आप बोलेंगे 2। अब मैं बताऊंगा इसका डिग्री बताइए, आप बताएंगे 3। अब इसका मैं बोलूंगा इसका डिग्री बताइए, तो आप कहेंगे 4। तो आई होप आपने डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल में महारत हासिल कर ली है। अब क्वेश्चंस में भी पढ़ते हैं कैसे होगा, तो आप कॉपी कर सकते हैं इसे। तो हम आ गए हैं फाइंड द डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल। तो हमें डिग्री ढूंढना है इन पोलिनोमियल्स का। ठीक है, 5x to the power 3 plus 7x to the power 2 plus 4x to the power 4 plus 3, इसका डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट क्या है इसमें? होल नंबर। x के सिर के ऊपर से हाईएस्ट होल नंबर क्या है? 4, तो इसका डिग्री हो जाएगा 4। वैसे ही इसका डिग्री हो जाएगा 2 और इसका डिग्री हो जाएगा 6। आई होप आपको ये पर मालूम हो गया। लेकिन आपके सवाल में, आपके सिर में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ऐसे क्यों नहीं लिख रहा है? 7x plus 3y क्यों नहीं लिख रहा है? तो आपको एक बात बता दूं कि हम अभी 1 वेरिएबल में सिर्फ पोलिनोमियल को जान रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में क्या होगा? x होगा, तो दूसरा भी x ही होना चाहिए। हम 1 वेरिएबल सिर्फ पढ़ेंगे अभी के लिए। ठीक है, पोलिनोमियल्स बेसिकली अभी हम 1 वेरिएबल्स में सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसीलिए एक ही वेरिएबल चल रहा है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, अभी मैंने x और y को मिक्स नहीं किया है, तो अभी हमारे सिलेबस में वो नहीं भी है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। अब हम जाएंगे दूसरे टॉपिक में, आप कॉपी कर सकते हैं इसे। सब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में। तो पोलिनोमियल्स के कितने टाइप तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम 1-2 ही करेंगे। ठीक है, तो आप पहला होगा लीनियर के भी आगे मैं एक पोलिनोमियल लिखूंगा। ठीक है, लीनियर के भी आगे मैं लिखूंगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो अब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है, x के सिर में क्या होगा? x के सिर में उसका होल नंबर होगा 0। अगर x के सिर में कोई भी होल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? 1, और 1 क्या है? एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या है? तो x के सिर में अगर 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल x के सिर में 0, लीनियर पोलिनोमियल x के सिर में 1। अब दूसरा अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का x के सिर में होगा 2। ठीक है, x के सिर में होगा 2। अब ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, अब देखिए x to the power 1, फिर आएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल इसके बीच में। ठीक है, जिसमें 1, अब मैंने दिया 7 एक कांस्टेंट है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि कांस्टेंट अब ऐसे लीनियर पोलिनोमियल में x to the power 1, फिर उसके डिग्री चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x to the power 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा? x to the power 1, फिर एक कांस्टेंट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 1 ही लिख देता हूँ आपके लिए, 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक एक मेन टॉपिक है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
बोलकर भी एक चैप्टर हमारे सिलेबस में है। लेकिन आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा उसके सिलेबस के विषय में कि सिलेबस इस चैप्टर का कितना वेटेज है, वो भी मैं आपको बता दूंगा एंड में, ठीक है। फिर अब आएंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल में। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? x के सिर में क्या होगा? 3, फिर वही x टू द पावर 2, फिर x, फिर एक कांस्टेंट, ऐसे है, ठीक है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब और एक जान लीजिए, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और एक जान लीजिए, आपके बुक में भी नहीं होगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा? x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल x के पावर 0, लीनियर पोलिनोमियल x के पावर में 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x के पावर में 2, क्यूबिक पोलिनोमियल x के पावर में 3 और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x के पावर में 4। अब आपको एक बात जाननी होगी, क्या कि अब देखिए, अगर पहले इसका जनरल टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको ले लिया मैंने एस सी ले लिया, ठीक है। ये इसका नहीं, इसको सी नहीं, के ले लिया, ठीक है। कांस्टेंट को मैंने के ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ax प्लस ये हमारा जनरल है, जनरल टर्म भी लिखेंगे साथ साथ में, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में क्या हो गया? इसके x के आगे a आएगा, x ax स्क्वायर, फिर आ गया bx प्लस q। वैसे ही यहाँ पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस k, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर ax विद पावर 4 प्लस bx विद पावर 3 प्लस cx विद पावर स्क्वायर प्लस dx प्लस k, ठीक है। ये है हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए जनरल टर्म याद रखना है। तो अच्छी तरह से याद रखिए जनरल टर्म को भी। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, क्या ध्यान में रखना है कि इस सब में a0 नहीं होना चाहिए। अगर a0 हो गया तो देखिए अब, ठीक है। अब इसमें a0 हो गया, ठीक है। a0 हो गया 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस k, 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग सिंपली 0, सो bx प्लस k। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें तो स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये ही हो गया तो ये तो हमारा लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी पोलिनोमियल में a0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने टाइप से, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर आप बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल विद द पावर 5, पोलिनोमियल विद द पावर 6, वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस पोलिनोमियल को। तो यही है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, और इनके जनरल टर्म्स मैंने लिख दिए हैं, और a should not be equals to 0। अब इसमें मैं नंबर भी लिख दूंगा, ठीक है। अब वैसे मैंने लिख दिया a का 3, ठीक है, ये हो गया। अब लीनियर के लिए मैंने लिख दिया 4x प्लस 3, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिख दिया मैंने 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ऐसे जाएगा। फिर क्यूबिक के लिए लिख दिया मैंने 8x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। वैसे ही अब y क्वाड्रेटिक में जाएगा 10x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस।
तो मैंने इसका नंबर के साथ भी लिख दिया और जनरल टर्म्स के साथ भी लिख दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया px लिख दिया, फिर लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो मैं बोल दूं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब है कि px 0 हो जाएगा, ठीक है, px 0 हो जाएगा। फिर 0 से इक्वेट कर देंगे इसको, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ऐसे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा कि हम x की वैल्यूज, इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज जो भी डालेंगे, ठीक है। अब ये इसे सॉल्व करने के बाद, ये अभी जनरल टर्म नहीं है क्योंकि इससे आपका वैल्यू नहीं आएगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है मैंने, क्योंकि ये मैंने अपने आप क्वेश्चन लिखा है। अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि क्या है, ठीक है। मैं आपको अभी ये बता दूं कि अब इससे क्या होगा कि अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पर जितने डिग्री है, यहाँ पर 2 है, तो 2 जीरोस निकलेंगे। 2 जीरोस का मतलब क्या है कि x के 2 वैल्यूज निकलेंगे। जैसे इसके लिए निकल गया, ठीक है, x का वैल्यू इसके निकल गया 1 और एक निकल गया 4, ठीक है। तो इसके 2 वैल्यू निकलेंगे और 2 ही को इसमें इंसर्ट करने के बाद ये सीधे 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर 3 होता तो x का और एक वैल्यू निकलता, जिसे मैंने लिख दिया 3, ओके। तो जितने डिग्रीज होंगे उतने ही जीरोस निकलते जाएंगे। अब मैंने x इक्वल्स टू 1 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 डाल दिया, x के बदले में 1 डाल दिया और वो किया, कैलकुलेट किया, तो फिर वो 0 आ जाएगा। वही है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। वैसे ही 4 भी डालूंगा तो भी 0 आएगा, 3 डालूंगा तो भी 0 ही आएगा। वही है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। x का वैल्यू इसी इक्वेशन से निकलेगा, इसी पोलिनोमियल से निकलेगा और फिर वो 0 बन जाएगा, ठीक है। वही है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझने के लिए जैसे मैंने अभी लिख दिया, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया। फिर आपको ये देखना है कि मैंने इसे लिखूंगा, ठीक है। मैंने इसे लिख दिया और इसको फैक्टराइज किया मैंने, ठीक है, इसे फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइज करने के बाद इसका क्या हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 ही आएगा। 2 इंटू 1 2 भी होता है, 2 प्लस 1 3 भी होता है। आपको ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स बेसिक्स जो मैंने कंप्लीट किया है, उसमें मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी सिखाया है, ठीक है। तो फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन x आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, नहीं आपको ऐसे लिख दूंगा पहले, ठीक है, x प्लस 2 मैंने ऐसे सिखाया था, x प्लस 1। फिर हम अब इसे लेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एक में और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 दूसरे में। फिर x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 था, डिग्री 2 था और 2 के वजह से 2 जीरोस भी आ गए, हमारे 2 जीरोस भी आ गए। फिर आप देखेंगे -2 यहाँ पर डाल के, ठीक है, हम यहाँ पर डालेंगे
-2 को, -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा 4, 2 3 जा -6 प्लस 2, और ये हो जाएगा 6 -6 दैट इज 0। तो x का वैल्यू इस इक्वेशन में -2 डालते समय x ने क्या दे दिया, हमें 0 दे दिया। वैसे ही हम अगर 1 डालेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 -1 है, -1 तो क्या हो जाएगा प्लस 3 -1 प्लस 2, तो 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 2। अब ये और ये ऐड हो जाएंगे तो 3 - 3 दैट इज 0। तो इसने भी हमें 0 दे दिया। आपको समझ में आया होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू x का जिसे हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये इक्वेशन 0 बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो हमें फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें इसका 0 ढूंढना होगा। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में x की सिर्फ 1 है, होल नंबर दैट इज 1, तो x का कितना जीरोस निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या किसी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है दैट सॉल्यूशन में लिखते हैं px, हम इसे पहले पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करेंगे 8x 1 - 2। अब हम जीरोस ढूंढ रहे हैं, तो 0 = 8x - 2, -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 2 = 8x। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये 8 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई है x के साथ, तो इक्वल टू के इधर आते समय डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू x, तो 1 दैट्स 4। तो x का 0 क्या निकल गया हमारे लिए, 1/4। तो हम चेक भी करेंगे कि ये हो है या नहीं, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1/4 इन px, ठीक है, px में 1/4 भी डालेंगे। सो px इक्वल्स टू 8x - 2, और x की जगह में 1/4 - 2, ठीक है। अब 8 1 जा 8/4 - 2, और आपको मैंने ये भी सिखाया है एलसीएम करना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 8 × 1 - 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4, हमें ये भी पता है। अब 8 1 जा 8, 4 2 जा 8/4, सो 8 - 8, आपके पास 8 मिठाई है और आपने 8 ही मिठाई खा ली, तो क्या बचा, 0। तो ये और ये तो कट गया, 0 हो जाएगा, तो दैट इज 0/4 दैट इज 0। तो x का वैल्यू 1/4 डालते समय हमने ये भी चेक कर लिया कि px 0 आता है। सो वी हैव फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 8x - 2 that is x equals to 1/4. You can note it down. So हमें इसका भी 0 फाइंड करना है। अब हमारे पास होल नंबर क्या है, 2x के सिर के ऊपर, डिग्री क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट डिग्री 2 है, तो 2 निकल जाएंगे हमारे जीरोस। तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व किया जा सकता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने अगर नहीं जाना है तो मैथमेटिक्स बेसिक्स देख लीजिए। अब कैसे करते हैं, 4 × 1 4 आ गया। अब या तो a + b 4 आना होगा, या तो a - b 4 आना होगा, ठीक है। यहाँ का बीच का टर्म a + b में हम डिवाइड करते हैं, जैसे ऐसे a
प्लस बी या फिर a माइनस बी आना होगा ये मिडल टर्म से, और a इंटू बी 4 आना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर 8 होता, यहाँ बीच का टर्म अगर 8 होता तो हम 8 लिखते। ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है। फिर 4 तो ऐसा नंबर को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? 4 2 जा 4 2 1 जा 2, 2 ही नंबर आए हैं। 2 इंटू 2 4 भी होता है, 2 प्लस 2 4 आता है। तो हमारा बीच का टर्म क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। फिर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस ये भी माइनस, ठीक है। फिर कॉमन 2 भी है, 4 और 2 में कॉमन 2 भी आएगा, 2x। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ लेंगे हम माइनस को कॉमन, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और हमें बनाना होता है ये सेम नंबर। अगर हमने एक माइनस को बाहर निकाल दिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर 2x माइनस 1, और यहाँ भी आ गया 2x माइनस 1, ठीक है। फिर आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसके लिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसके लिए। ये तो सेम ही निकल रहा है, तो x का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। लेकिन इसने कैसा दिया? हमारे आंसर को 2 भाग में दिया है, तो 2 भाग कैसे हो जाएंगे आपको देख सकते हैं। दिस इज 1 x इज इक्वल्स टू 1/2, पहला का हो गया 1/2। अब दूसरे का भी सेम निकालेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2। हमने दो ही जीरोस निकाल दिए और 2 ही जीरोस हमारे सेम आए हैं। अब हम चेक भी कर सकते हैं इसे, ये पोलिनोमियल करेक्ट है या नहीं, 0 आएगा या नहीं आएगा वो हम चेक भी कर सकते हैं। सो 4 x जगह में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1/2 प्लस 1, पहले होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ये दे दिया, 4 इंटू 4 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 2 से कैंसिल भी हो सकता है, माइनस 2 प्लस 1, so 1 plus 1 2 minus 2 that is 0. So 1/2 सच में हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। ये दूसरा भी 1/2 ही आ गया, सो इसके लिए सेम ही होगा। तो 2 डिग्री 2 होने से हमारे पास 2 जीरोस आए। अगर हमारे पास डिग्री 3 होता तो हमारे पास 3 ठो डिग्री आते। अगर हमारे पास 4 होता तो हमारे 4 डिग्रीज आते। हम फाइंड करेंगे 4 डिग्रीज वाला भी अपकमिंग वीडियोस पे, तो उसके लिए देखते रहे हमारे वीडियोस को भी। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि आपको भी बोरिंग फील हो रहा होगा और हमारे रिकॉर्डर भाई साहब भी बोर फील कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज का सेशन यहीं पर एंड कर लेंगे हम, लेकिन जाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्या करे, जाना तो पड़ता ही है। आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है, आपके लिए कंटेंट जो हम मेहनत करते हैं उसके लिए क्वेश्चन ढूंढने में और टॉपिक पढ़ाने में, कैसे हम आपको टॉपिक पढ़ा सकते हैं। तो इसी एफर्ट हम हमारी तरफ से लगाते रहेंगे, लेकिन आपको भी एक एफर्ट डालना है कि आप रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे से नहीं करेंगे कोई बात नहीं, दूसरे में से भी करिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। अब आपको मैंने एक प्रॉमिस किया था कि आपको एक चीज बोलूंगा लास्ट एंड में, वो बोल लेता हूं कि हमारे पास अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स है और अलजेब्रा 20 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम्स में।
रियल नंबर्स का 6 मार्क्स था, अलजेब्रा का 20 मार्क्स है। और अलजेब्रा के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर है और पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस, तो आपकी बुक में होगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आपके पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो ये 4 चैप्टर हमारे अलजेब्रा को मिलाकर बनते हैं और इसका वेटेज है 20 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में। और ऐसे देखेंगे तो 5 मार्क्स पर चैप्टर का वेटेज होता है। तो इसी के साथ में हम यहीं पर विदाई लेते हैं आपसे। आप भी पढ़ते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते ही रहिए, सबको हंसाते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए कंसिस्टेंट होके, क्योंकि सक्सेसफुल वही बनता है जो हर रोज मेहनत करता है। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।